सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने 25 लाख रुपए तक की प्रशासकीय स्वीकृति जारी किए जाने की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को दी गई शक्ति पर अनाधिकृत तौर पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं अन्य संबंधित विभागों के द्वारा अनाधिकृत हस्तक्षेप को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। अभी हाल ही में रीवा और मऊगंज में डीएमएफ और मनरेगा के कन्वेंजर्स से कई निर्माण कार्यों की डीपीआर और तकनीकी स्वीकृत आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें कई कार्य तो 25 लाख रुपए की सीमा के नीचे और कई 25 लाख रुपए से ऊपर स्वीकृत किए गए हैं। जो कार्य 25 लाख रुपए की सीमा के नीचे है उनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के अनुसार निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायतों को ही रखा जाना है, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की शक्तियां ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 20 जनवरी 2023 को जारी आदेश क्रमांक 485 एवं 1 अक्टूबर 2024 को जारी एक अन्य आदेश 6589 में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि पूर्व की 15 लाख रुपए तक के निर्माण कार्यों की सीमा को बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए किया जाता है एवं ऐसे समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करने की शक्तियां अब ग्राम पंचायतों के पास होंगी। मानस टीवी न्यूज से मानस मिश्रा की खास रिपोर्ट। देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 2 सर्कुलर जारी हुए थे जो वर्तमान सरकार ने जारी किए थे। एक तो सर्कुलर क्रमांक है 485 आदेश क्रमांक दिनांक 20 जनवरी 2023 और दूसरा है 6579 समथिंग करके है जो 1 अक्टूबर 2024 का सर्कुलर है। ये दोनों सर्कुलर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पीआरडी के द्वारा ये जारी किए गए हैं, भोपाल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। और इसमें जो प्रशासकीय स्वीकृति है आदेश, वो ग्राम पंचायतों को जो कार्य करने की शक्तियाँ जो प्रदान की गई हैं, कितने राशि तक के वो काम कर सकते हैं, कितने राशि तक की वो प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर सकते हैं। उसमें 25 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति जारी करने की उनके पास शक्तियाँ दे दी गई हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जो वर्तमान में हम रीवा जिले की बात कर रहे हैं, अभी रीवा और मऊगंज की, ये पूरे बदस्तूर पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह से चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है। तो जो ग्राम पंचायतों की शक्तियां जो बढ़ाई गई हैं उस पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा और कुछ दलाल किस्म के ठेकेदारों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के फैले हुए हैं, जो अपनी ठेकेदारी चला रहे हैं, कार्यपालन यंत्रियों, अधीक्षण यंत्रियों या बड़े इस तरह से अधिकारियों से मिल करके जो दलाली करते हैं, उनके द्वारा ये जो सरपंचों की या निर्माण एजेंसी जिसे कहते हैं सरपंच सचिव, उनकी 25 लाख तक की जो प्रशासकीय स्वीकृति की जो क्षमता है, जो उनकी सीमा है, उसका हनन किया जा रहा है। और ऐसे कार्यों को भी जो 25 लाख की सीमा के नीचे हैं, उन कार्यों को भी ऐसे ठेकेदारों को दिया जा रहा है अपनी सेटिंग बना करके, और उसमें अच्छी खासी कमीशन खोरी चल रही है। रीवा जिले की बात करें और मऊगंज की, तो संभाग क्रमांक 1 जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा है, संभाग क्रमांक 2 जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा है, इसके जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, क्रमांक 1 में टीपी गुरदवान तीरथ प्रसाद गुरदवान और क्रमांक 2 में एसबी रावत करके हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ठेकेदारों से अपना जुगाड़ सेटलमेंट करके उनसे कमीशन लेकर के ये करोड़ों की राशि को इसी तरह से ठेकेदारों को दे रहे हैं, जबकि इनका कोई अधिकार नहीं है। जैसे सुदूर सड़क ज़्यादातर बन रही हैं, पीसीसी सड़क या सुदूर सड़क बन रही हैं, पंचायत भवन बन रहे हैं या इस तरह से अन्य चीज़ें बन रही हैं, भवन बन रहे हैं, भवन निर्माण हो रहे हैं, सभी में ये पंचायती सीमा का हस्तक्षेप कर रहे हैं। आखिर इनकी क्या आवश्यकता है उसमें? भाई 25 लाख के ऊपर के काम है तो आप तो स्वाभाविक तौर पर विभागीय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्य हैं, उसमें आप अपना गुणा भाग करिए, उसमें आप जो भी है उसमें गुणा भाग मत करिए। मतलब ये है कि वो भी नियमानुसार करिए, निविदा जारी करके जिसका को तो उसको दीजिए, लेकिन ऑनलाइन निविदा जारी नहीं की जाती है, ऑफलाइन टेबल के नीचे निविदा जारी करके बहुत सारे इस तरह से निविदा कोटेशन के मामले हैं जो शिकायत भी है, इसकी जांच चल रही है। तो इस तरह से इनकी कार्यप्रणाली चल रही है। तो हमारा सिर्फ इसमें कहना ये है कि ग्राम पंचायतों का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें ये हनन बिल्कुल ना करें, और 25 लाख तक की सीमा जो निर्धारित की गई है शासन के द्वारा, दिशा निर्देश आदेश जारी किए गए हैं, वो पंचायतों के अंतर्गत ही होने चाहिए। और उन सुदूर सड़कों या किसी भी तरह के 25 लाख के नीचे तक के काम में किसी भी तरह का कोई ग्रामीण यांत्रिकी सेवा या अन्य विभागीय कार्यों की पंचायत को छोड़ करके, ग्राम पंचायत को छोड़ करके कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।